नमस्कार दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। दोस्तों थंबनेल देखकर पता चल गया कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट के बारे में, यानी विद्यार्थी के बारे में। विद्यार्थी के वो 5 लक्षण के बारे में जिससे पता चलता है कि वो पढ़ाई कर सकता कि नहीं कर सकता। वो 5 लक्षण जिसमें से किसी विद्यार्थी के पास अगर 4 भी लक्षण होगा तो पढ़ सकता है, अन्यथा नहीं। चलिए हम शुरू करेंगे। अलग अलग एक एक करके लक्षण बताएंगे। जिसमें 5 लक्षण है, 5 का अलग अलग करके बताएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट का लक्षण है कांक चेष्टा। कांक मतलब होता कौवा, यानी कौवा जैसा चेष्टा रखना। स्टूडेंट को हमेशा कौवा जैसा चेष्टा रखना है। जैसे कौवा किसी घड़ा में अगर पानी देख लिया, अगर उसको पीना है तो वो पी के ही छोड़ता है, चाहे आप कुछ भी कर ले। या कहीं पर रोटी का टुकड़ा देख लिया, वो बहुत कोशिश करता है और लास्ट में रोटी का टुकड़ा लेके ही छोड़ता है। वैसे विद्यार्थी को हमेशा पढ़ाई के ऊपर कौवा जैसा चेष्टा रखना है, यानी रुचि रखना है। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक्स में बात करना है, कोई टॉपिक्स पढ़ना है तो उसको ख़त्म करके ही दम लेना है। यानी कांक चेष्टा रखने से ही विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है। कांक जैसा चेष्टा रखिए, पढ़िए और निरंतर पढ़िए, ऐसा नहीं कि ब्रेक लगा लगा के पढ़िए। स्टूडेंट का दूसरा लक्षण है बको ध्यानम। आपने बगुला जरूर देखा होगा। बको मतलब बगुला होता है। आप उसका ध्यान कभी देखें? कभी भी बगुला का देखिएगा नदी या तालाब में, अगर उसको मछली पकड़ना रहता है तो एक पैर में आपका 1 घंटा से 2 घंटा खड़ा रह जाता। जब तक उसका पास मछली नहीं आता वो पकड़ के ही छोड़ता है। देखिएगा एक पैर में एकदम एक जगह हिलता भी नहीं है। यानी बको ध्यान, पूरा ध्यान उसका मछली के ऊपर रहता है, यानी पूरा कॉन्सेंट्रेट उसका मछली के ऊपर रहता है। वैसे विद्यार्थी का पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा ध्यान एकदम किताब के ऊपर रहना है। पूरा फोकस उसका किताब के ऊपर रहना। ऐसा नहीं कि ध्यान भटक रहा इधर उधर। आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल देख रहा तो इधर उधर घूमना, ऐसा नहीं। विद्यार्थी का पूरा ध्यान उसका किताब के ऊपर रखना है और एक टॉपिक्स को जिसको पकड़ना है उसको लास्ट करना है, उसको पढ़ के दम लेना है, उसको याद करना है। यानी बको ध्यान। दूसरा है बको ध्यान, यानी बग जैसा आपको ध्यान रखना, यानी बगुला जैसा उसको ध्यान रखना, उस टॉपिक को याद करके छोड़ना है। अब दोस्तों हम बताने जा रहे हैं स्टूडेंट का तीसरा लक्षण कुकुर निंद्रा। कुकुर मतलब होता है डॉग, कुत्ता। आपको कुत्ता जैसा नींद चाहिए। अब अगर बोलिएगा हम कुंभकर्ण जैसे रात को 8 बजे सोएंगे और सुबह एकदम 7-8 बजे उठेंगे, तो ऐसे स्टूडेंट का लक्षण नहीं है। कुकुर निंद्रा। अभी कभी कुत्ता को देखें सोते हुए? अब कभी भी कुत्ता सोया उसके सामने से आप गुजर जाइए, थोड़ा सा आहट मिलने से ही सट से जग जाता है। यानी उसका जैसा नींद चाहिए। आपको हल्का नींद लेना है, कुंभकर्ण जैसा नहीं सोना है। हल्का नींद लेना है, जब ज़रूरत पड़े आप उठ कर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि शाम को जल्दी सो गए सुबह लेट से उठें, ऐसे स्टूडेंट का लक्षण नहीं है। आपको कुकुर निंद्रा यानी कुत्ता जैसा नींद लेना, हल्का नींद लेना है। चलिए दोस्तों अब इसके बाद नेक्स्ट चौथा लक्षण के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट का चौथा लक्षण है अल्प भोजनम। अल्प भोजनम मतलब हल्का आहार, कम आहार। ऐसा नहीं भुक्खड़ जैसे पूरा भर पेट खा लिए और पेट पूरा भारी हो गया आप सो गए, ऐसा विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। आपको खाना है लेकिन हल्का खाना, पेट को खाली रखना। पेट खाली रखने से आपका नींद नहीं आता है। इसलिए विद्यार्थी का चौथा लक्षण है अल्प भोजनम। कम खाइए, ज़्यादा मत खाइए और बार बार मत खाइए। अल्प भोजनम कम आहार कीजिए और पढ़ाई कीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग अब लास्ट लक्षण के बारे में जानते हैं। लास्ट लक्षण, अंतिम लक्षण है गृह त्यागी। गृह त्यागी मतलब घर को त्याग देना। दोस्तों अगर संभव हो पाए तो आप घर को त्याग दे के बाहर में पढ़िए, हॉस्टल में पढ़िए। क्योंकि घर में पढ़ाई उतना नहीं हो पाता जितना बाहर में हो पाता। क्योंकि बाहर में पढ़ाई का माहौल रहता है, आपको चारों तरफ स्टूडेंट मिलेगा और माहौल एक अलग क्रिएट होता है। तो आपको हो सके तो गृह त्याग कर सकते हैं, उसमें आपका अच्छा रहेगा, पढ़ाई भी अच्छा रहेगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।